सुप्रभात। आज प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए समाजशास्त्र में कोरोना वायरस का फैलाव और समाज की भूमिका। देखिए, जितना हम लापरवाह रहेंगे उतना वायरस के फैलाव को बढ़ोतरी मिलती जाएगी। वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि यह जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, 2 साल भी लग सकते हैं। आप साबुन से हाथ धोइए, जो कि आप नहीं धोते हैं, तो धोना शुरू कीजिए। यही कारण है फैलाव का एक कारण, और यही उपाय है कि अगर हम धोना शुरू करेंगे, हाथ धोना शुरू करेंगे तो फैलने से रुकेगा। मुंह पर कपड़ा ढक कर रखिए, बल्कि पूरे मुंह को ही ढकने की कोशिश कीजिए, जो कि हम नहीं करते हैं। यही कारण है, इसको रोकिए। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, ये सभी बातों से, तथ्यों से पता चल चुका है। अपने बाल भी हो सके तो बांध कर रखिए, बालों में बहुत जल्दी पकड़ करता है। घर में घुसने से पहले चप्पल जूते उतारिए, क्योंकि वो संक्रमित हो सकते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हाथ अच्छी तरह से साबुन से धोइए। काम खत्म होने के बाद साबुन से फिर धोइए, नहीं हो सके तो सैनिटाइज कीजिए। कोई भी बीमारी, जुकाम, खांसी या किसी प्रकार का बुखार यदि आपको है तो उसको छुपाना नहीं है। घर में मुखिया को बताना है, सबको बताना है, डॉक्टर को बताना है। कहीं जाना नहीं है। अगर खांसी, जुकाम, बुखार है तो बाहर नहीं जाइए, घर में रहिए, इलाज करवाइए। उचित दूरी बना कर रखिए। इस प्रकार यह हमें रूटीन में अपनाना होगा। अगर साथियों के साथ बातचीत भी करनी है तो उचित दूरी बनाए रखनी होगी। बेवजह कहीं भी हाथ लगाने से, छूने से बचिए। लिफ्ट में, रिक्शा में, बस में, रेल में, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वहाँ पर अनावश्यक रूप से कहीं भी हाथ लगाने से बचिए। दिन में बार बार गर्म पानी पीते रहिए या नींबू की चाय पीते रहिए। नींबू की चाय भी लाभदायक होती है, गर्म पानी भी इसमें लाभदायक होता है। इन बातों को आपको जीवन में अपनाना होगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय के पानी को इस्तेमाल करना होगा। गिलोय को उबाल कर आधा पानी रह जाए तब उसको काढ़े की तरह पीजिए। और भी काढ़े बना सकते हैं, जिसमें काली मिर्च, दालचीनी पाउडर, तुलसी के पत्ते चाय की तरह उबाल कर पीजिए, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। ठंडी चीज़ें खाने से परहेज रखें। आइसक्रीम और दूसरी चीज़ें जो डीप फ्रीज में रखी होती हैं उनको खाने से बचिए, क्योंकि ठंडी चीज़ें ज़्यादा फैलाती है कोरोना वायरस को। सुबह उठकर प्राणायाम अवश्य कीजिए। अनुलोम विलोम, कपालभाति, जो कि फेफड़ों को मजबूत करते हैं और संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। बाहर अनावश्यक रूप से मत घूमिए। सभी से उचित दूरी बनाकर रखिए। ये हम भली भांति अब तक जान चुके होंगे। अब तक की सभी ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल चुका होगा कि कोरोना वायरस कोई साधारण वायरस नहीं है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है जितना हम समझते हैं। हम इसको मात दे सकते हैं, और किस तरह से मात दे सकते हैं? जो चीज़ें हम समाज में नहीं कर रहे हैं, हाथ न धोना, घर में जूते चप्पल लेकर घुसना, अनावश्यक रूप से वस्तुओं को छूना, वहम पालना कि मुझे नहीं होगा और किसी को भी हो, मैं बहुत मजबूत हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर नहीं लेना, खान पान की आदतें अच्छी न रखना। खान पान जितना शुद्ध और शाकाहारी होगा उतना ही इम्यूनिटी हमारे शरीर की बहुत अच्छी रहेगी। फलों का रस, सब्जियों का सेवन, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर हैं। आयुर्वेद में जाइए। भारत का आयुर्वेद पूरे विश्व में पूजा जाता है। आज के समय में आयुर्वेद का कोई तोड़ नहीं है। इसलिए आयुर्वेद में जाते हुए आप हल्दी वाला दूध पीजिए, आप गिलोय के पानी को इस्तेमाल करिए, और नीम के जो गुण हैं उनका फ़ायदा उठाइए। और दूसरी तरह की जो तुलसी, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, इनके जो काढ़े बनते हैं वो पीजिए। ये इम्यूनिटी बूस्टर्स का काम करते हैं। समाज में उचित दूरी बना कर रखिए। अनावश्यक रूप से किसी वस्तु को न छुएं। अगर बाहर कहीं गए हैं तो हो सके, संभव हो सके तो आकर स्नान करें, क्योंकि जितने हम सोशल कॉन्टेक्ट्स में ज़्यादा आएंगे या सावधानी में रखेंगे, उतने ही हम संक्रमण में आने के उतने ही हमारे ज़्यादा चांस रहेंगे। तो इसलिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कोरोना वायरस को मात देनी है। इन बातों का ध्यान रखना है। जो समाज में हम नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को हमें अपनाना है, अच्छी बातों को। तभी हम
मात दे पाएंगे। सुबह उठकर प्राणायाम ज़रूर करना है। प्राणायाम के साथ साथ छोटी मोटी हल्की एक्सरसाइज कीजिए जो शरीर की इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाती है, शरीर की इम्यून पावर को अच्छा कर देती है। इस प्रकार से हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। समाज के बाकी लोगों को भी जागरूक कीजिए कि वो इनसे लड़ना सीखें, इन बातों को अपनाना सीखें जो हम बात कर रहे हैं। हल्दी वाला दूध आप पीजिए। कहीं बाहर आना जाना, घूमना, बेवजह घूमना बंद कीजिए। नींबू, आंवला, संतरा, इस तरह की खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जो कि इम्यूनिटी बूस्टर होती है। कोई बात छुपाइए नहीं, क्योंकि छुपाने से मर्ज हमेशा बढ़ता है। समय की नज़ाकत को समझिए। समय बड़ा कातिल भी होता है और बहुत ही वरदान भी हमारे लिए साबित हो सकता है। समय की नज़ाकत को समझते हुए अब इस समय आप अपने घर पर बने रहिए जितना संभव हो सके। समय के अनुसार व्यवहार कीजिए, समय के अनुसार बदलिए, अपना व्यवहार बदलिए, अपना खान पान बदलिए, अपनी आदतें बदलिए। तभी हम इस कोरोना वायरस नामक राक्षस को मात दे पाएंगे, अन्यथा यह बहुत भयंकर रूप लेने वाला है। आप सभी का आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय हिंद, जय भारत।